जय माँ काली दोस्तों, आपका स्वागत है माँ काली डिवाइन रीडिंग्स में। और आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से करंटली आप कैसे हील करते हैं और अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को आप कैसे हील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज एक ओरेकल रीडिंग करने वाली हूँ अपनी योगिनी ओरेकल से 64 कार्ड्स के डेक से, जिसमें कि 64 योगिनी माताएं हैं। और हम ईच योगिनी माता हमको कोई ना कोई मैसेज देती है जिसके थ्रू हम आप तक गाइडेंस पहुंचाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हीलिंग सेशन मैं आपको भी देती हूँ। तो ये जो हीलिंग सेशन होता है इसमें हम एक 4 कार्ड्स वाली रीडिंग करते हैं, जिसमें आपके करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड गाइडेंस आपको दी जाती है और आपको कुछ साधनाएं प्रैक्टिसेस भी बताई जाती हैं जो 8 दिन आपको करनी होती हैं। इसके अलावा एक और डीप ट्रांसफॉर्मेशन वाली रीडिंग होती है जो कि आपको लाइफ के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। वो रीडिंग 8 कार्ड्स की रीडिंग होती है जिसमें आपकी लाइफ को लेकर 8 कार्ड्स ड्रॉ किए जाएंगे ओरेकल डेक से। और उनकी साधनाएं आपको पूरे 12 दिन करनी होगी। तो ये रीडिंग्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई डीप ट्रांसफॉर्मेशन या डीप चेंज लाना है, आपको किसी सिचुएशन से हील होना है, भले ही वो लव रिलेशनशिप्स या फिर करियर मनी से रिलेटेड है, तो आप ये वाली रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। चलिए, माँ काली का नाम लेते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड होगा आपके करंट रिसोर्सेज को इंडिकेट करेगा। सेकंड कार्ड आपके आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं इस सिचुएशन में। और थर्ड कार्ड होगा आपके जो भी विजडम और इंटेलिजेंस आपके पास अभी है, जो कि जिसकी आपको ज़रूरत है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और फोर्थ कार्ड जो होगा वो आपके ओवरऑल विजन के लिए है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विजन पर। ठीक है। तो ये मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उन 4 कार्ड्स को हम टैरो डेक से भी एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली प्लीज 4 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स, हाउ टू करंट विथ देयर करंट financial situation. Please give them guidance. 4 cards, how to deal with their current financial situation. Okay. First card, second, third, and fourth. ओके, थोड़ा स्टक हो जाते हैं कार्ड्स क्योंकि काफ़ी थिक हैं। फोर्थ कार्ड ये होगा। तो फोर्थ कार्ड जो है ये हमारा ओवरऑल आउटकम है रीडिंग का, या आपका फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर विजन रहेगा इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। फर्स्ट कार्ड से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड में कौन सी माता आई है। अभय पद। ओके, ये पहले पिछली रीडिंग में भी आई थी यही योगिनी माता, 28वीं योगिनी है। अभय पद फ्रॉग हेडेड योगिनी है। तो अभय माता हमें कहीं ना कहीं जो कि मुझे थोड़ा बहुत इनका मैंने जो पढ़ा है और इनकी साधना की है, ये हमें कहीं ना कहीं हमारी जो ईगो होती है हमारे हेड में उसको रिमूव करने के लिए बोलती हैं। और हमारा जो ड्यूअल नेचर होता है उसको भी। तो इनके बारे में और पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ कि क्या अभी माता हमको देना चाहती हैं गाइडेंस या हमारे करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, ये कुएं का मेंढक, उस तरह से। कुएं का मेंढक क्या होता है ना, वो डरपोक इतना होता है, वो अपने कुएं में ही रहता है, वो बाहर निकलता ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं करता किसी चीज को। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ईगो, आपका जो सेल्फ डाउट, आपका जो फियर है, उसको कहीं ना कहीं रिमूव करने के लिए बोलते हैं। चलिए, Shri Abhay Pad brings security. She is the remover of petty fears, as I said.
कि वो रिमूव करती हैं हमारे अंदर जो फियर है, दैट पैरालाइज आवर एक्शंस। With both her hands, she bestows blessings for security. Like all animal headed yoginis, she is called upon to destroy the need to analyze and pollute the mind with justifications for doing or not doing something. In order to survive, lizards need to be in the present, using all their ancestral instinct and vitality. That is Sri Abhepad message to us all. Okay. है कि आपको अपना जो भी फियर है आपके अंदर, किसी चीज़ को करें या ना करें, आप जो वो डुअलिटी में रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, वो डुअलिटी नेचर जो आपके दिमाग में है, वो चीज़ आपको कहीं न कहीं छोड़नी पड़ेगी। आपको उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कहीं न कहीं कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? तो अभी माता हमको यही बता रही हैं यहाँ पर कि आपको अपना वो ड्यूअल नेचर छोड़ना होगा, और जो आपके एंसेस्टर्स ने आपको जो भी लर्निंग्स दी हैं, आपका जो एंसेस्ट्रल इंस्टिंक्ट है, ठीक है ना, उसको आप एप्लीकेशन में लाइए अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप शायद अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। आप नहीं जानते कि आपको क्या वैल्यू सिस्टम दिया गया था चाइल्डहुड में, क्या अपब्रिंगिंग थी आपकी, आपके माँ बाप ने, आपका दादा दादी ने आपको क्या सिखाया था लाइफ के बारे में। उन चीज़ों से आप दोबारा जुड़िए जाकर, ठीक है? बाकी हम और क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। 3 कार्ड्स फॉर माँ अभय। बाबा भैरवनाथ प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए माँ अभय के लिए टैरो से, ताकि हमें और क्लियर गाइडेंस मिले कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो एंसेस्टर्स आपको समझाए थे बट आप उसको भूल चुके हैं। वो चीज़ आपको अपने दिमाग में दोबारा लानी है और उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ताकि आपके अंदर से ये जो डुअल नेचर है ये निकले। 2 कार्ड्स प्लीज भैरवनाथ। जय माँ काली। द वर्ड इन रिवर्स, 5 of wands in reverse, 8 of pentacles। ओके, ये मेरा डेक शायद रिवर्स हो गया है, इनको रिवर्स में नहीं लेते हैं कार्ड्स को, इनको हम सीधा ही लेंगे। ये आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डेक उल्टा ही रह जाता है, ठीक है? तो आपका आया है वर्ड, वर्ड आया है आपका 5 of wands एंड 8 of pentacles। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ना आपको ये इंडिकेशन दे रहा है आपके फाइनेंशियल लाइफ में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पैसों को लेकर। हो सकता है आपके परिवार में ही झगड़े चल रहे हैं, परिवार के लोग हैं आपस में झगड़ रहे हैं पैसों के ऊपर, ठीक है ना? तो आपको कहीं ना कहीं अभी माता ये कह रही हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा जो है ना, इसको समाप्त कीजिए आप अपनी लाइफ में। जो जिसका है उसको लौटा दीजिए, जो आपका हक है वो अपने पास रखिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि आप पूरी क्लैरिटी के साथ काम कीजिए। ये नहीं है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप ये बोल दें कि हाँ कोई बात नहीं, और अंदर से आप उस चीज़ से पूरी तरह से एग्री नहीं हैं। जैसे कभी कभी परिवार में क्या होता है कि आपको कुछ लोग बोल दें कि नहीं मुझे तो मतलब ये प्रॉपर्टी का ये वाला एसेट ही चाहिए, हालांकि वो एसेट आपके हिस्से में आता है या कुछ भी आता है, पर आपने ये सोच के कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरा भाई है, छोटा भाई है। तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन करनी है और आपको किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। तो आपको बहुत ही असर्टिव होकर, एक जो वर्ड होता है असर्टिव, आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली पोलाइटली बतानी है सामने वाले को कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, आई कैन नॉट एग्री टू दिस बिकॉज दिस इज द रीजन। आप साफ साफ उनको क्लैरिटी के साथ बताइए चीज़ें कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमको यही बोल रहा है कि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बताना है अपनी बात को उन्हें कि क्या चीज़ है जो आपको एग्रीएबल नहीं है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप साफ साफ अपने परिवार में रखिए और आपके परिवार वाले आपकी सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। वो समझेंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो ये चीज़ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार के साथ रिश्ते जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, ठीक है ना? और हमें थोड़ा सा डर होता है कि कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि सामने वाला उसको हर्ट हो जाए, उसके सेंटिमेंट्स। बट जहाँ बात थोड़ा पैसों की आती है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस
शायद थोड़ी-सी हमें बरतनी चाहिए, वो गलत नहीं होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो शायद आपको आपका परिवार भी वो इज़्ज़त नहीं देता। यही सच्चाई है इस दुनिया की। तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंसेस को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, एज़ वेल एज़ अपने रिलेशनशिप्स को भी प्रोटेक्ट करके चलना है। वो बैलेंस आपको खुद ढूँढना है अपनी लाइफ़ में। तो यही चीज़ अभय माता कह रही हैं कि ना आपको लड़ना है और ना ही आपको ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड होकर अपने काम में लगना है। आप हर चीज़ का बैलेंस रखिए। हो सकता है यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो लोग ऐसे हैं कि या तो वो बिल्कुल अकेले होकर काम करने लग जाते हैं, वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे, अपनी बात भी नहीं कहेंगे किसी को कि उनको क्या चीज़ बुरी लग रही है, या फिर वो बहुत बुरी तरीके से झगड़ा करते हैं। ये 2 चीज़ें चलती हैं, एक्सट्रीम्स में चलते हैं आप। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ये जो अपने अंदर ये डुअलिटी है ना आपकी, वही खत्म करने के लिए अभय माता कह रही हैं यहाँ पर। ठीक है? चलिए। दूसरे योगिनी पर चलते हैं। माँ योगिनी दूसरी कौन सी आई हैं? ओके, मार्गिनी माता आई हैं, जो कि पहली योगिनी हैं। तो मार्गिनी माता काफ़ी ज़्यादा फियर्स दिख रही हैं मुझे, जैसा कि मुझे उनके कार्ड से दिख रहा है। उनके हाथ में चक्र भी है, त्रिशूल है, ठीक है? और उन्होंने हाथ में कपाल भी ले रखा है। कुत्ते की सवारी है उनकी। तो देखते हैं माँ मार्गिनी क्या बताना चाह रही हैं हमको। माँ मार्गिनी हमारे इमोशंस और हमारे फीलिंग्स को रूल कर रही हैं इस रीडिंग में। तो देखते हैं माँ मार्गिनी क्या कहना चाह रही हैं। मार्गिनी से मतलब है द गाइड। शी इज़ द गाइड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, वो गाइड करेंगी आपको कि आपको इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। श्री मार्गिनी, being the first yogini in this oracle, imparts the necessary energy to start an activity. If one practices any yogic technique that induces equilibrium of the mind. With her powerful and frightening look, Sri Margini Pad is a protector of those who have been struggling in life. She has the power to transform difficult or stagnant situation into a success. She indicates opportunities and provides clues to accomplish anything because she has the slyness to search even in the darkest parts of the universe. A fox helps her in her endeavor. Okay, it is a fox जो कि उनकी सवारी है. Sri Margini iconography implies that terrifying or peaceful appearance are the same when dwelling in the divine state of consciousness. In sadhana, the skull represents the sadhak. The skull is empty, it means the mind is free of judgment or analysis. For Sri Margini, silence is synonymous with emptiness. In an empty skull, the divine energy can vibrate, expand, and its power. So, the sadhana of Sri Margini Pad induces the experience of refined state of consciousness beyond expectation of good or bad. Okay. तो कहीं न कहीं ना मुझे जो दिख रहा है माँ मार्गिनी आपको ये बोलना चाह रही हैं कि आपको अपनी शैडो साइड को हील करना है मेरे व्यूअर्स। यहाँ जो भी लोग हैं, उन्होंने शायद आज तक कभी शैडो साइड वर्क किया ही नहीं है अपना। अब मैं शैडो साइड वर्क बताती हूँ आपको एक्चुअली होता क्या है। आपकी शैडो साइड जो इस रीडिंग में निकल कर आ रही है वो ये है कि या तो आप पूरी तरीके से झगड़ते हैं सामने वाले से, या आप पूरी तरह से आइसोलेटेड होके अपने काम में लग जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते बिल्कुल भी। पिन ड्रॉप साइलेंस, आप बिल्कुल नंब हो जाते हैं चीज़ों से। तो ये जो आपकी शैडो साइड है ना दोनों, इनको आपको हील करना पड़ेगा। ये हील जब होंगी तभी आप बैलेंस में आएँगे, द वर्ड कार्ड से जो हम देख रहे हैं। ये आपका जो ये पैटर्न है ना, ये आपको हील करना पड़ेगा। ये एक पैटर्न दिखाया जा रहा है वर्ड कार्ड से, जो कि आप राउंड एंड राउंड इसी पैटर्न में घूमते रहते हैं। कभी आप झगड़ा करते हैं, फिर आप बिल्कुल नम हो जाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर आप नम हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपका जो काम है ना, वो स्थिरता से नहीं चल रहा है। जो एक ग्राउंडेडनेस होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में। आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं। आपका काम स्मूथ नहीं चल पाता क्योंकि आपके मूड स्विंग होते हैं, ठीक है ना? तो माँ मार्गिनी आपको यही गाइड कर रही हैं कि आपको पहले अपने अंदर शांति लानी होगी। अभी मैंने जो पढ़ा है उसमें यही बोला है उन्होंने कि दैट साइलेंस इन आवर माइंड, व्हेन आवर माइंड इज साइलेंस्ड ड्यूरिंग साधना, दैट इज इक्वल टू द एम्प्टीनेस एंड देन ओनली द डिवाइन एनर्जी कैन कम इनटू आवर माइंड। ओके, तो आप अपने माइंड को पहले तो फ्री कीजिए इन चीज़ों से। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा मेरे व्यूअर्स। आप ज़रूर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी कीजिए सुबह उठकर, भले ही 5-10 मिनट आप कीजिए, ठीक है? फ्रेश एयर में
ऊपर छत पर चले जाइए, पार्क में चली जाइए, कहीं भी बैठकर कीजिए शांति से, ताकि आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो। आपका माइंड स्टेबल नहीं है, और माँ मार्गिनी यही बोल रही हैं कि आपको अ, जो उनका हेड देख रहे हो आप, देखो माँ मार्गिनी का, उसमें उनका जो हेड है ना, वो बहुत फियर्स लुक है, जो कि एग्जैक्टली ये दिखा रहा है कि आपका जो फियर्स हो जाता है ना बिहेवियर, एकदम से आप लड़ने लग जाते हैं लोगों से, वही चीज ये एग्जैक्टली दिखा रहा है कि या तो आप क्या कहते हैं एकदम से झगड़ालू हो जाते हैं, आप बहुत फियर्स हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है आपको, या आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो माँ यही बोल रही है कि ये जो दोनों स्टेट आपने अलग अलग किए हुए हैं ना, ये अलग अलग स्टेट आप अपने छोड़िए, आपको अपने अंदर एक यूनिटी लानी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। अभी मैंने एक करियर रीडिंग भी की थी कुछ दिन पहले, इसी वीक में, सॉरी, पिछले वाले वीकेंड में, सॉरी, हाँ, आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब पेज पर ही। तो उस करियर रीडिंग में भी एक पाइल है जिसमें कि टू हेड्स आए हैं, पाइल टू वाले व्यूअर्स के। तो वो भी दो मेंटल स्टेट्स में चल रहे हैं, कभी वो खुश होते हैं काफी, कभी वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं ना, तो आप उस रीडिंग को भी एक बार जाकर देखिएगा, उसमें भी आपको गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ मतलब फैमिलियरिटी दिख रही है, एक कॉमन चीजें दिख रही हैं, तो आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिल जाएगी। तो माँ मार्गिनी आपको यही बोल रही हैं कि आपको जो ये जो डुअल नेचर हो रखा है ना आपका, इसमें एक एक यूनिटी लाइए आप, और अपने अंदर जो आपका ये भरा हुआ है ना, जो भी कभी गुस्सा, कभी आइसोलेशन में पहुंच जाना, ये चीज आप बैलेंस में लाइए। माँ मार्गिनी आपको यही गाइड कर रही है, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी साधना से जुड़ने के लिए भी कह रही हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये फर्स्ट योगिनी है, ये इंड्यूस करती हैं साधक को कि वो साधना को स्टार्ट करे कहीं ना कहीं। तो अगर आप अब तक किसी भी साधना, जब मेडिटेशन को नहीं करते थे, तो आप प्लीज उसको स्टार्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है, छोटा मोटा ही सही। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा ही करना है। भले ही आपको कोई मंत्र ना आता हो, आप किसी भी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेकर बस आपको जाप करना है, उनका नाम लेते रहिए आप, ठीक है ना। आप जब भी फ्री होते हैं आप नाम लीजिए उनका, उसे ही जाप बोलते हैं। प्राणायाम कीजिए, ठीक है, ताकि आपको, आपके जो माइंड में ड्यूअलिटी और ये जो इमोशंस चल रहे हैं ना, ये तमाम तरह के, ये निकलें। और हम क्लैरिफाई करते हैं क्या इमोशंस आपके हार्ट में और माइंड में चल रहे हैं, माँ मार्गनी हमको बताएंगी। माँ मार्गनी, प्लीज टेल माय व्यूअर्स, भैरवनाथ प्लीज आस्क माँ मार्गिनी that what are the feelings, emotions that are running in the mind of my viewers in this financial situation. Thank you. And what they have to resolve, please let them know. Thank you. Hanged man, मैं क्या बोल रही थी, या तो आप बिल्कुल नंब हो जाते हैं, या आप झगड़ा करते हैं और उसकी वजह से आपका काम रुक जाता है। ये स्टक फीलिंग, ये स्टक जो है ना आपके फाइनेंसेस, आपकी ग्रोथ, वो इसी वजह से है। तो पूरा सब कुछ आपके मूड पर डिपेंड हो रखा है। जजमेंट, डिवाइन इज कॉलिंग यू आउट, प्लीज वेक अप। डिवाइन इज कॉलिंग यू आउट। जजमेंट कार्ड माँ मार्गनी को पूरा कंफर्म कर रहा है। माँ मार्गनी भी आपको मार्ग दिखा रही है, जजमेंट भी आपको अवेकनिंग देता है, गाइडेंस देते हैं ये डिवाइन एंजल। आप अपने इस हेजिटेशन को, आपके अंदर जो चल रही है ना ये कि मैं काम करूं नहीं करूं, क्या करूं, और उसको आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, फिर आपके ऐसे इस तरह से ये गंदे मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये चीज आप छोड़िए, आपको ये चीज निकालनी होगी अपने माइंड से। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहीं से सारे जो प्रॉब्लम्स है वो रूटेड हैं आपके। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक डिसीजन पर अराइव कीजिए आप। और बहुत स्टेगनेंसी में है आप, हो सकता है ये जो आपका चल रहा है ना ये सब कुछ, ये काफी टाइम से आपके अंदर स्टेगनेंसी है। मुझे ये आई थिंक इट्स बीन
आई थिंक मोर देन 8 मंथ्स और समथिंग, काफ़ी महीनों से चल रहा है। मुझे ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग दिख रही है क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना आ रहा है, द वर्ड। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय से आप ये स्टैग्नेंसी में फँसे हुए हैं मेरे व्यूअर्स। आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज़ एक डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। आप कुछ नहीं है, ये आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इसी तरीके से बनी रहेगी। आपको वो स्टैग्नेंसी अपने दिमाग से निकालनी होगी कि मैं करूँ या ना करूँ, इस ड्युअलिटी में आप मत रहिए। ओके, माँ मार्गनी आपको यही बोल रही है, अपने दिमाग को शांत कीजिए, बैलेंस में आइए और फिर एक डिसीजन पर अराइव कीजिए। थर्ड कार्ड देखते हैं, थर्ड योगिनी कौन सी आई है हमारी, माँ कलाम बाई। ओके, तो माता के हाथ में मुझे जो दिख रहा है वो एक बाव और एरो दिख रहा है जो धनुष बाण लेकर हैं, और एक बराह की सवारी कर रही है माता, जो जंगली सुअर होता है उसकी। तो देखते हैं माँ कलमबाई क्या कहना चाह रही है। ये मुझे लग रहा है कि माता कुछ किसी आपको फोकस करने के लिए बोल रही है जहां तक, क्योंकि जो एरो चलाता है एक आर्चर, उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक रहा है, तो वो क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं देखते हैं। नौवीं योगिनी है। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक और फॉलो जरूर कर लेना पेज को। मैं इस रीडिंग को हर हफ्ते डालती हूँ, ठीक है? तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी अपने करियर, मनी और फाइनेंसेस को लेकर। द टारगेटेड एक्शन, ओके, वही जो मैं कह रही हूँ, टारगेट की ही बात कर रही है। द नेम ऑफ डिफरेंट योगिनी ऑफन हैव अ ट्राइबल और संस्कृत ओरिजिन। इन प्रेजेंट ओरेकल श्री कलमबाई is depicted hunting because her name is related to Kadamba meaning arrow. Okay, Kadamba नाम से इनका नाम आया है. She finds mention in Kolajanarnya. Her iconography is similar to that of a yogini at temple of Hirapur, Odisha. The arrow and the bow are frequently used as symbols of successful action. ओके, इनके एरो और बाव आपकी सक्सेस को डेपिक्ट करते हैं। इफ द एरो इज पुल्ड बैक बिफोर बीइंग रिलीज्ड, इट फ्लाइज विद ग्रेटर स्पीड टुवर्ड्स द टारगेट। सो द एरो इज द माइंड that commands our body. So in the sadhana of Shri Kalambai, the body is the bow that gives support to the arrow, and the body and mind are in perfect harmony if they are attuned to each other. The mind has a tendency to wander in all directions. When the body practices yoga asanas and breathing exercise, it becomes synchronized with the mind. Then, when the body relaxes, the mind can journey inwards and reach the source of energy, which is the essence of everything. Whatever action is motivated from this deep center would be right action. एग्जैक्टली exactly. जो मैं कह रही हूँ या गाइड यही आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ साधना योगा से जुड़ना चाहिए मेरे व्यूअर्स। आपको इस चीज की जरूरत है। माँ कलमबाई जो कह रही हैं कि उनके हाथ में जो ये धनुष है वो आपकी बॉडी है, और जो इनके हाथ में एरो है जिसको वो शूट करेंगी आगे, वो आपकी माइंड है। तो आपको अपने बॉडी और माइंड के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन लाना होगा, जो कि योगा आसन से आता है, प्राणायाम से आता है। जैसे कि मैंने सेकंड कार्ड में बोला था कि आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपको उस चीज की जरूरत है। तो माँ कलमबाई यही बोल रही हैं कि जब ये दोनों चीजें अपने से ट्यून में होती हैं, बॉडी और माइंड, तो तभी आपको एक क्लियर कॉन्शियसनेस स्टेट मिलती है। आप एक्चुअली क्लियरली सोच सकते हैं कि आपको करना क्या है। मैं एक चीज बताती हूँ आपको, बिकॉज बीइंग अ योगा प्रैक्टिशनर, मैंने योगा सीख रखा है, और आई आई एम ऑल्सो अ योगा ट्रेनर। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ इसके बारे में, जो कि बहुत प्यारी चीज़ है, पतंजलि योग सूत्र से मैंने पढ़ी है कि हमारा जो ये बॉडी होता है ना, स्पेशली हमारे बॉडी में जो हिप्स होते हैं, दे आर फिल्ड विद सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा। वो ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। कभी चाइल्डहुड में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, इमोशनल ट्रॉमा या कोई मेंटल ट्रॉमा या कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा आपको हुआ हो, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ। और जब वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है जाकर, तो वो हमसे अ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो बॉडी होती है ना,
और हमारे जो डिसीजंस होते हैं, मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर टेकन बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम केवल खाना खाते हैं, ठीक है, सोते हैं, अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो करते हैं, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे मेजर डिसीजंस लेता है हमारी लाइफ के, ठीक है। तो उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा वी सर्वाइव इन आवर लाइफ। जब हम हठ योग करते हैं तो हमारे शरीर से वो जो ट्रॉमा होता है या वो जो इमोशंस स्टक हैं हमारी बॉडी में कहीं भी, वो इमोशंस बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी से। तो हमको इसीलिए योगा करने के लिए बोला जाता है, ताकि हम उन इमोशंस को, जो बैड इमोशंस हमने कभी अपनी लाइफ में फील किए थे, उनको हमें स्टोर नहीं करना है अपनी बॉडी में, उनको हमें रिलीज करना है। एंड योगा हेल्प्स इन दिस, ठीक है। तो मैं आज यही सजेस्ट करूंगी, जो भी व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा बहुत योगा से, प्राणायाम से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये जो एडवाइस है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, क्योंकि मैं भी कभी इस फेस में हुआ करती थी। आई वॉज ऑल्सो एट अ डाउनफॉल ऑफ माई करियर। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरी जॉब चली गई थी और मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगी, मुझे समझ में नहीं आता था। सो ये कोविड के टाइम की बात है, तब मैंने योगा प्रैक्टिस शुरू करी। आई रिकनेक्टेड विद योगा। योगा मैं पहले करती थी जब मैं काफ़ी छोटी थी, आई मीन टीनेज थी। उसके बाद मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, बट फिर मैंने दोबारा रिकनेक्ट किया एंड आई वेंट इनटू योगा, साधना एंड ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद ही मैंने टैरो रीडिंग्स भी शुरू करी कुछ ही साल में। और आज मैं ये चैनल भी खोल कर बैठी हुई हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आज मैं भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं इसका पूरा श्रेय अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को ही बोलूँगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि अरे यार, इससे क्या होता है, ये वो, कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, अपने आप ठीक हो सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, हर चीज़ का एक टाइम होता है। बट कभी-कभी भगवान भी चाहते हैं कि हम अपनी मदद करें, तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। ठीक है ना? तो हीलिंग जो होती है ना, हीलिंग हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे सोल की हीलिंग। वो भगवान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आपको भेजा ही इस धरती पे इसलिए, ताकि आप अपनी सोल की हीलिंग करें और उसको एलिवेट करें। तो यही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि आपको कहीं न कहीं कॉलिंग आ रही है डिवाइन की तरफ से। यहाँ ये जजमेंट का भी कार्ड आया है। ये जो आपके अंदर स्थिरता आ गई है ना, आपकी बॉडी में, आपको अपनी बॉडी में भी फ़ील होता होगा। मेरे व्यूअर्स, मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चैनल हो रहा है मैसेज कि आपको अपनी बॉडी में कुछ हेवीनेस भी फ़ील होती होगी। आपको लगता होगा कि मुझे बहुत आलस आ रहा है, बहुत फटीग है मेरे अंदर, मैं कोई काम नहीं कर सकता। आपका मन नहीं करता होगा, आपको आपका मन करता होगा बस आप एक जगह पड़े रहें ऐसे, जैसे ये हैंग्ड मैन है। आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है प्राणिक वायु की कमी हो रही है आपकी बॉडी में। तमस गुण ज़्यादा बढ़ गया है आपकी बॉडी में। तमस गुण से आलस से बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं किसी भी तरह का, तो उसको कम कीजिए, ठीक है ना? तामसिक भोजन, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ नॉन वेज वाले भी खाने वाले होते हैं। नॉन वेज जो होता है वो तामसिक भोजन में आता है। तो आप कुछ टाइम के लिए अगर नॉन वेज छोड़ सकते हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और मैं क्लैरिफ़ाई करती हूँ, माँ कलम बाई क्या बोलना चाहती हैं। क्या एक्शन, क्या टारगेटेड एक्शन मेरे व्यूअर्स को लेना चाहिए, आप प्लीज़ टैरो से हमें बताइए। बाबा भैरवनाथ, प्लीज़ हेल्प अस टू नो व्हाट माय व्यूअर्स शैल डू एज अ टारगेटेड एक्शन टू अचीव देयर गोल। थैंक यू। देखिए, इस तरह की रीडिंग आपको पूरे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी ढूँढ लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगी। ये हीलिंग सेशन होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप समझें कि इस तरह से हम हीलिंग सेशन आपको देते हैं। पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। साधनाएँ भी दूँगी इन माताओं की, ठीक है? इसीलिए ये रीडिंग बहुत यूनिक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं न कहीं आपका टारगेट है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक स्टेबिलिटी अचीव करें, जो मुझे दिख रहा है। ये आपका टारगेट है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना है इनको? आप अपनी लेगेसी, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी, आप अपनी इनहेरिटेंस को सँभाल कर रखना चाहते हैं।
आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं, पर इसके लिए आपको अपने अंदर काफ़ी चेंज लाना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स। द टावर देख लीजिए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर बहुत बहुत बड़ा चेंज आना ज़रूरी है। टावर से ये क्लियर हो रहा है। हो सकता है आपको जो कंडीशनिंग दी गई है आपके आसपास वालों से, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, आपकी स्पाउस, कोई भी सिबलिंग्स, कुछ भी, कोई भी, आपको जो भी कंडीशनिंग दी गई है ना, वो कंडीशनिंग आपको हटानी पड़ेगी अपने दिमाग से। उससे काम नहीं चलने वाला आपकी लाइफ में। वो वो कंडीशनिंग आपकी लाइफ के लिए नहीं बनी है। वो विचार, वो चीज़ें, वो आपकी लाइफ के लिए बने ही नहीं है। आपकी लाइफ का पाथ अलग है। आपको ये समझना होगा। वो लाइफ पाथ आपको खुद ढूँढना है। आपको किसी के पदचिह्नों पर नहीं चलना है कि उसने ये बता दिया कि ऐसे ही होता है तो ऐसे ही चलना है। वैसे नहीं है। अगर आप वो चेंज नहीं ला सकते ना अपने अंदर, आप कभी इस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएँगे मेरे व्यूअर्स। मैं आपको सीधे-सीधे बता रही हूँ। ये ड्रीम आपका ड्रीम ही रह जाएगा। मैं शुगर कोट करके रीडिंग नहीं दूँगी। मैं वही बोलूँगी जो कि यहाँ चैनल हो रहा है मैसेज, और जो माता आपको देना चाह रही हैं, तो मैं कुछ भी इसमें मिक्सिंग नहीं करूँगी। अगर आपको ये ड्रीम पूरा करना है ना अपना 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला, तो आपको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लाना होगा द टावर से। जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना, उनको आप भूल जाइए। आपको जो भी कंडीशनिंग दी गई है अब तक, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स देख लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, आपको रिलीज़ करना होगा। जो बिलीफ सिस्टम आपने अभी तक बना रखा है ना अपने दिमाग में, वो आपको रिलीज़ करना होगा। रिलीज़ कीजिए इसको। क्या है ये बिलीफ सिस्टम? एक कार्ड से और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्या एक्चुअली ये बिलीफ सिस्टम है? और ये बिलीफ सिस्टम आपके एंसेस्टर्स से नहीं आया मेरे व्यूअर्स, ये आपने अभी अपनी ही लाइफ में एक्वायर किया है। आप जैसे बड़े हुए होंगे कॉलेज में या क्या कहते हैं जवानी में, तो आपने वहीं से ही अपने सोशल सर्कल से ही ये बिलीफ सिस्टम लिया है, जो कि बिल्कुल प्योरली मटेरियलिस्टिक है। आपको तो पैसे के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है यहाँ पर। यू आर स्टक ऑन ओनली मनी, बट आई मस्ट से यू वन थिंग, money never follows the people who are lusting over money. सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था और फ़ोन में शूट नहीं हो रही थी वीडियो। तो मैं ये हमने कार्ड्स निकाले थे आपके लिए। तो यहाँ पर हम थर्ड वाले कार्ड पर थे। तो यहाँ पर एक और कार्ड आया था कि आपको यूनिवर्स ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी है अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए, बट आपने हर बार उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। और शायद ये जो अब की बार आपके साथ हुआ है ना, ये आपका फाइनल कॉल है डिवाइन की तरफ से कि आप प्लीज हीलिंग में आइए। आपका ये लाइफ पाथ हीलिंग की तरफ ही है। आपका लाइफ पाथ मटेरियलिज्म की तरफ नहीं है मेरे व्यूअर्स। आप मटेरियलिज्म से स्टक हो रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव से ज्यादा पैसे को प्यार किया है, जहां मुझे दिख रहा है। तो आपको ये अचीव करने के लिए अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा विद द टावर। माँ का कलमबाई यही आपको बोल रही हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये शायद चीज़ें आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ थर्ड कार्ड आपको बोल रहा है। फोर्थ कार्ड में हमारी माँ सुकी आई थी, ठीक है? तो माँ सुकी जो हैं, वो हमें ओवरऑल विज़न ये बता रही हैं कि आपको फ्रीली अपने माइंड को मूव करना है। आपका जो माइंड है ना, वो कहीं न कहीं स्टक है, ठीक है? अपने माइंड को आप प्लीज बैलेंस में लाइए, ठीक है ना? और आपके जो हार्ट में जो आपकी चीजें कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, जो आपका दिल कहता है आपको करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, आप प्लीज कीजिए, ठीक है? आप अपने हार्ट से रिकनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक बर्ड की तरह फ्रीली फ्लाई कर सकें अपनी लाइफ में, विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पीपल। हो सकता है आप अपनी लाइफ में डिसीजन ज्यादा पूछ पाछ के लेते हैं लोगों से, ठीक है ना? इधर इससे पूछ लिया, उधर उससे पूछ लिया, उधर, तो कहते हैं ना जैसे कि 10 लोग होते हैं तो वो 10 ही बातें बोलेंगे आपको, और आप एक डिसीजन पर अराइव नहीं करेंगे।
तो कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की, ठीक है ना। तो आपको वही चीज़ करनी है, अपने माइंड को बैलेंस में लाइए और आपका जो दिल कहता है उसके अनुसार चलिए, जो आप एक्चुअली चाहते हैं। अच्छा, इस कार्ड के लिए हमने टैरोज निकाले थे, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फिर आया था एम्प्रेस, ठीक है, और फिर आया सिक्स ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कोई ना कोई फीमेल फिगर है, क्योंकि आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, आपकी स्पाउस, आपके लवर, कोई भी हो सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अबेंडेंट एनर्जी में है इस वक्त। शी इज एपिटम ऑफ ब्यूटी, लव, नर्चरिंग, अबेंडेंस, वेल्थ, उनके पास सब चीज़ है इस वक्त। और उनका एक आपसे बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो आपने कहीं ना कहीं उनको बिट्रेयल दिया है किसी तरह का, तो वो चीज़ आप मत कीजिए। ये ही एक इंसान है जो आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ में, जो यहाँ मैसेज मुझे निकल कर आया है। तो आपको बोला जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से कि आप उनसे रिकनेक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये हेजिटेशन है, जो डुअलिटी आपके अंदर आ रही है ना, मैं करूँ या ना करूँ, वो इसी कार्य के लिए आ रही है, जो निकल कर आया ओवरऑल आउटकम में, कि आप इस चीज़ से हेजिटेट कर रहे हैं कि आप इस इंसान से गाइडेंस लें या नहीं लें। तो हो सकता है क्योंकि ये फीमेल हैं आपके अंदर, और आप अगर मेल हैं तो आपके अंदर वो एक होता है मेल इशू, मेल ईगो, ठीक है ना, कि मैं फीमेल से क्यों गाइडेंस लूँ। तो वो हमारे अंदर एक कंडीशनिंग हो रखी है समाज की तरफ से, बट ऐसा कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल लेवल पर मेल और फीमेल सब बराबर होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, सोल एग्जिस्ट करती है और आपका कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो फीमेल बॉडी में हो वो सोल, बट उसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो, ठीक है ना। तो वो आपको हेल्प करने के लिए ही आपकी लाइफ में आई हूँ, इसीलिए आपको उनकी हेल्प कर लेनी होगी। यहाँ जो गाइडेंस आ रही है ना, आप प्लीज़ उनसे रिकनेक्ट कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। ये सेम मैसेज मुझे करियर रीडिंग में भी आया था, तो वो उस करियर रीडिंग को भी आप देख लेना। अभी इससे जस्ट पहले वाली जो करियर रीडिंग है उसमें भी एम्प्रेस कार्ड आया था, और यही बोला गया था उसमें भी मैसेज कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर देंगे इस करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से डील करने में। तो यही थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। चैनल पर अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ताकि आपको ये मैसेजेस डेली की डेली आते रहें, ठीक है ना। तो मे माँ काली ब्लेस यू ऑल विद हर डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपसे। जय माँ काली।